हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग आगे बढ़ाऊँ, मैं अपने प्यारे सुपर हीरोज़ और सुपर हीरोइंस के नेम्स शाउट आउट करना चाहूँगी। ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला नेम आ रहा है लक्ष्मी वी। थैंक यू लक्ष्मी, थैंक्स लॉट। सुषमा कुमारी, थैंक यू, थैंक्स लॉट। अवनी, थैंक यू अवनी, थैंक्स लॉट। अभिनीत, थैंक यू अभिनीत। जया व्यास, थैंक यू जया, थैंक्स लॉट। आदि रॉय, थैंक यू वंस अगेन आदि। हरविंदर कौर, थैंक यू वंस अगेन हरविंदर। हकू नामा टाटा, थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट, सच अ क्यूट नेम, थैंक यू। झलक इंडिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। पॉम्पी स्वर्गेरी, थैंक यू पॉम्पी, थैंक यू वंस अगेन। बन्नी मान फ्रॉम लंडन, थैंक यू बन्नी, थैंक्स अ लॉट। विजय मदान, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट विजय जी। दिनेश कुमार, थैंक यू दिनेश, थैंक्स अ लॉट। शारदा 4193, थैंक यू शारदा, थैंक्स अ लॉट। हरविंदर कौर, थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट हरविंदर। Adi Roy once again, thank you. Harvinder and Adi, you both are my favorite, thank you so much. Sushma Kumari, thank you so much, thanks a lot. You're an angel, seriously. Cute Bear, thank you so much, thanks a lot, Cute Bear. Kalyan Sundarams, thank you, thanks a lot, Kalyan ji, thanks a lot. Peace Divine Earth, thank you so much, Peace Divine Earth. Patadia Hemraj, thank you so much, thanks a lot. नेचर ब्यूटी, थैंक यू नेचर ब्यूटी, थैंक्स अ लॉट। सो ये सारे मेरे जो सुपर हीरोज़ और सुपर हीरोइंस हैं जो मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजते हैं, और दे आर ट्रूली एन एंजल फॉर मी। ठीक है, जिनके पास सुपर थैंक्स देने की शक्ति है, ये स्वीट जेस्चर वो शो करते हैं मेरे लिए अपना प्यार जाहिर करने के लिए। मैं उनके इस प्यार को एक्सेप्ट कर रही हूँ और मैं उन सब की तरफ ये पॉजिटिव एनर्जी रेसिप्रोकेट कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ उनके जीवन में अपार धन वर्षा हो और उनके पास इतना धन हो जो कभी समाप्त ना हो। ठीक है, सो यस, ये पॉजिटिव एनर्जी उन सब के लिए जिन्होंने अपना प्यार मेरे लिए यहाँ पर शो किया, और मेरे सारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स के जीवन में अपार धन वर्षा हो और सारी समस्याओं का आपकी समाधान हो जाए। राइट, सो इस वेलविश के साथ आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के डाउनलोड पर। सो आज का जो डाउनलोड है वो बहुत स्पेसिफिक है, किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ ये रेजोनेट होगा। प्लीज़ डू नॉट फोर्स द रीडिंग। ठीक है, अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो तभी इसको कंसिडर करिए, अदरवाइज प्लीज़ इग्नोर। सो आप रिसेंटली आपको 444 बहुत दिख रहा है, ठीक है, या फिर 77 बहुत दिख रहा है। आप ऐसे समय पर जग रहे हैं जब आपको 444 दिख रहा है। ठीक है, 4:44 पर आपकी नींद खुली हो, या 7 पर आपकी नींद खुली हो, 7:07 पर। ठीक है, सो आपको बताया जा रहा है कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कनेक्शन स्थापित करना चाहते हैं। वो आपको कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी प्रदान करना चाहते हैं। ठीक है, वो आपको बोल रहे हैं कि आपको एक्शन में आना है। पॉसिबल है आपके पास कोई ऐसी स्किल है जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप उस चीज़ से रिलेटेड एक्शन नहीं ले रहे हो, है ना। सो आपको जो प्रोक्रेस्टिनेशन है ना, जो टाल रहे हो आप, लाइक जो टालना है, टालने का काम शैतान का होता है। राइट, इट्स डेविल। सो ये नेगेटिव एनर्जी होती है, टाला मटोली। तो आपको टालना नहीं है किसी भी तरह की एक्शन को। जो भी प्रोग्रेसिव चीज़ है उस चीज़ को आपको टालना नहीं है। ठीक है, जिसमें आपकी वृद्धि है, जो आपके सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस लाइफ पर्पस के साथ आपको यहाँ पर भेजा गया है, हो सकता है आप उसको टाल रहे हैं, है ना। ईश्वर के बहुत बड़े मोटिव्स हैं आपके लिए। राइट, ईश्वर के बहुत बड़े प्लान्स हैं आपके लिए। तो आपको बोला जा रहा है आप अपनी स्ट्रैटेजीज में चेंजेस लाइए, अपनी रूटीन में चेंजेस लाइए। हो सकता है रिसेंटली आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, या आपको अंदर से मोटिवेशन ना आ रहा हो। सो आपको बताया जा रहा है कि इस डाउनलोड को रिसीव करने के बाद, या फिर आपको अगर इस तरह के एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, तो आपको बताया जा रहा है कि आपका जो केतु है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। ठीक है, आपकी जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं उनको और ज़्यादा पावरफुल कर दिया गया है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। राइट, इस चीज़ से आपको अवेयर कराया जा रहा है कि आपका केतु और ज़्यादा पावर में आ चुका है, और ज़्यादा शक्तियाँ आपके अंदर जागृत कर दी गई हैं। राइट, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा भक्ति
में लीन रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा भक्त प्रवृत्ति के हैं, लेकिन अपनी लाइफ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा हताश निराश हो चुके थे, है ना। कुछ आपके जीवन में एक दिशा की कमी थी, एक एक प्रोग्रेसिव एक्शन आप नहीं ले पा रहे थे अपने जीवन में। तो अब इस मैसेज को रिसीव करने के बाद आप अपने जीवन में एक प्रोग्रेसिव एक्शन लेने वाले हैं, एंड आपको आपके स्पिरिट गाइड्स, ईश्वर, आपके एंसेस्टर्स CEO की पदवी प्राप्त करते हुए देखना चाहते हैं। वो आपको CEO के लेवल पर बैठाना चाहते हैं, ठीक है। आई एम लिसनिंग, CEO, ओके। मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे अपहीवल्स आते रहते हैं। आपके ऊपर हो सकता है बहुत ज़्यादा क्रोध हावी हो गया हो। रिसेंटली आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आने लग गया है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, ठीक है। आपको उस पर कंट्रोल करना है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि क्रोध पर आपको नियंत्रण करना है, क्योंकि क्रोध आपका सबसे बड़ा शत्रु है। आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि क्रोध की वजह से आपको अपना नुकसान नहीं करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, ठीक है, ताकि आपका मन और ज़्यादा शीतल हो, ठीक है। एग्रेशन को अवॉइड करना है, क्रोध को आपको अवॉइड करना है। मैं आपके अराउंड किसी ऐसे ऑब्सेसिव लवर को देख रही हूँ, ठीक है। कोई ऐसा ऑब्सेसिव लवर है जो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ठीक है। आपको ऑब्सेसिव लवर्स से बचना है, जो आपके लिए पूरी तरह से दीवाने हो जाते हैं, ओके। उनके मन में, दिमाग में पूरी तरह से आपके लिए एक दीवानगी छा जाती है, और फिर अपने आप ही वो ग्रेजुअली आपसे गुस्सा होने लगते हैं, नाराज़ होने लगते हैं, या आप पर क्रोधित होने लगते हैं। तो आपको ऐसे ऑब्सेसिव लवर्स से थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना उनको स्वयं सीखना होगा, राइट। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए, आप अपने एग्रेशन को कंट्रोल करिए। हो सकता है आपके ऊपर कोई नाराज़ है, ठीक है, इस वजह से आपको क्रोध आता है, ठीक है। कोई ऑब्सेसिव लवर मैं देख रही हूँ कि जो टेलीपैथिकली आपसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो वो आपसे दूर होने का जो दुख है, उसको वो अल्कोहल वगैरह कुछ नेगेटिव चीज़ों, यानी लो वाइब्रेशनल चीज़ों का सेवन करके वो अपनी एनर्जी को नंब करते हैं, अपने दुख को नंब करते हैं, ठीक है, ताकि वो आपसे दूर होने का दुख भुला पाए। एक तरफा जो उनके दिल में आपके लिए प्यार है, उस प्यार के उस दुख को वो उस दुख से वो ओवरकम कर पाए। सो वो अपनी एनर्जी को नम करते हैं किसी तरह की कोई एडिक्शंस को अपना कर, किसी तरह की कोई गलत आदत को अपना कर, ठीक है। तो हो सकता है जब वो इस तरह की एडिक्शंस को अपनाते हों तो वो आप पर अपना क्रोध जाहिर करते हों, वो आप पर आपको बुरा भला बोलते हों, आपसे नाराज़ होते हों, आपके बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें करते हों, तो वो क्रोध आपके ऊपर भी रिफ्लेक्ट होता है। आप भी एग्रेशन को बहुत ज़्यादा अपने अंदर आते हुए देख रहे हो, क्योंकि आप टेलीपैथिकली उस व्यक्ति से कनेक्टेड हो। तो आपको ऐसे व्यक्ति से कॉर्ड कट करना है, ठीक है। आप कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन कर सकते हो, आप कॉर्ड कटिंग रिचुअल कर सकते हो, ठीक है। जब भी आपको उनका ख्याल आए तो आप हवा में एक कैंची बनाकर उनके थॉट को कट कर सकते हो, अपने से दूर कर सकते हो, ठीक है। मैंने एक वीडियो में कॉर्ड कटिंग वाला मेडिटेशन भी शेयर किया है, ये बहुत सरल है, आप कर सकते हो इस चीज़ को। उस पर्सन को विजुअलाइज करना होता है, और उसके और आपके, उस पर्सन के और आपके बीच में जो भी कॉर्ड कनेक्टेड होती है, ठीक है, फ्रॉम नेवल टू नेवल, आपको उसको कट करना है, एंड उस कॉर्ड को जलते हुए इमेजिन करना है, और उस पर्सन को अपने से दूर जाते हुए इमेजिन करना है। ये बहुत सरल है, आप इसको कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे करके उस व्यक्ति से दूर चले जाएंगे, ठीक है। वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी से दूर चला जाएगा, राइट। सो आपको ऑब्सेसिव लवर्स से बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, और हो सकता है आपको सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना पड़े। या अक्सर ऐसा पाया गया है कि आपकी ऊर्जा को लेकर के जो कोई भी ऑब्सेस हो जाता है, ठीक है, इनिशियली हर व्यक्ति आपके लिए ऑब्सेस्ड होता है, जो आपकी ऊर्जा को समझ नहीं सकता, जो आपके साथ स्पिरिचुअली अलाइन नहीं है, ठीक है, जो भक्ति भाव के उसमें नहीं होता है, वो आपसे नफरत करना शुरू कर देता है, ठीक है। जो डेविल और नेगेटिव एनर्जी के चपेट में आ जाते हैं,
वो लोग आपसे नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। जो गंदे एडिक्शंस वगैरह को अपनाते हैं वो लोग आपसे नफ़रत करना शुरू करते हैं। तो आपको इस टाइप के ऑब्सेसिव लोगों से, जो लो जो लो वाइब्रेशनल चीज़ों की चपेट में रहते हैं, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक है। सो आपको बताया जा रहा है कि आपके अंदर जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं वो और ज़्यादा एक्टिवेट हो रही हैं। ठीक है। आपसे और ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज कनेक्ट हो रही हैं। ठीक है। आपके स्पिरिट गाइड्स का विशेष आशीर्वाद आपके साथ है। वो आपको स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको वो इन चीज़ों से अवगत कराना चाहते हैं। ठीक है। हो सकता है आपको 1333 दिख रहा हो, रिसेंटली आपने 1333 देखा हो, राइट। सो ये कुछ स्पेसिफिक नंबर्स हैं जिनके थ्रू एंजल्स आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, वो आपको कुछ संकेत दे रहे हैं। आपको ऑब्सेसिव लवर्स से सावधान रहना है। ठीक है। आपके जो ऑब्सेसिव लवर्स हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं। ठीक है। बहुत लस्टफुल वाइब है उनके अंदर आपके लिए। ठीक है। आपको पाने की चाहत है। आपकी फिजिकल बॉडी की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट है उनका। मैं ऐसे लोगों की बात नहीं कर रही जो आपसे आत्मिक रूप से जुड़े हुए हैं। ठीक है। मैं ऐसे लोगों की बात कर रही हूँ जो फिजिकली आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। ठीक है। आपकी बॉडी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं बजाय कि आपसे आत्मिक रूप से जुड़े होने के। ठीक है। आपकी आत्मा को समझने के बजाय वो आपके शरीर से ज़्यादा उनको जुड़ाव महसूस होता है। तो आपको ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। ओके। योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल। सी, यस, मिराकुलस चेंजेस आर अकरिंग। तो आपके जो थॉट्स हैं ना, आपके जो विचार हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। आप जो सोचेंगे वो आपके जीवन में घटेगा। सो ये आपकी थॉट्स की पावर को बता रहा है ये कार्ड। ठीक है। आप देख रहे हैं ये ऑरा, ये आभा मंडल बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है। ये आपका आभा मंडल है। वाह। सो ये मुझे लिटरली जो विष्णु भगवान का वाहन है गरुड़, आपको अपने थॉट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा वॉचफुल रहना है। ठीक है। आपके थॉट्स बहुत मैग्नेटिक हैं, चुंबकीय हैं। आप जिस भी चीज़ के बारे में सोचते हैं आप वो आकर्षित करते हैं, वैसा ही घटित होता है। इतनी ज़्यादा पावर आपके अंदर आ चुकी है। ठीक है। इतना ज़्यादा चुंबकीय शक्ति आपके अंदर आ चुकी है। आपके थॉट्स में, आपके विचारों में इतनी ज़्यादा शक्ति आ चुकी है, राइट। सो आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से बदलाव होने वाले हैं, ये भी बताया जा रहा है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि पॉजिटिव ही सोचें। ठीक है। किसी और के बारे में नेगेटिव ना सोचें, अपने बारे में नेगेटिव ना सोचें। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति के बारे में आपको पॉजिटिव ही सोचना है, क्योंकि अगर आप किसी और के बारे में नकारात्मक चीज़ सोचेंगे, ठीक है, तो वो नकारात्मक चीज़ आपके साथ घटित होने वाली है, राइट। सो ये पावर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी के लिए है, पॉजिटिव थॉट्स के लिए है जो आपको दी गई है। ठीक है। ये जो मिराकल्स होते हैं ना, ये पॉजिटिविटी के ऊपर ही वर्क करते हैं। नेगेटिव विचारों का, नेगेटिव चीज़ों का, नेगेटिव एनर्जीज़ का इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है। क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल चीज़ होती है ये सिर्फ पॉजिटिविटी पर वर्क करती हैं। नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव विचारों से इन चीज़ों का कोई लेना देना नहीं होता, राइट। नेगेटिव एनर्जीज़ का कोई कनेक्शन नहीं होता है इन चीज़ों से। अगर हम सोचें क्या, बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अगर हम अपने एनिमीज़ के बारे में कुछ गलत सोचें, या जिन्होंने हमारे साथ कुछ गलत किया उनके बारे में अगर हम गलत सोचें तो वो हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। ठीक है। ये पावर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी पर ही वर्क करेगी। ओके। सो ऐसा बताया जा रहा है कि आपको अपने थॉट्स को लेकर के बहुत वॉचफुल रहना है। आप जो भी सोचेंगे वो आपके जीवन में घटित होगा। ओके। एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंशुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज्ड। यस, मुझे दिख रहा है कि आपका सेक्रल चक्रा बहुत एक्टिव है। ठीक है। आपकी सेंशुअल साइड बहुत एक्टिव है एंड लोग आपकी तरफ सेंशुअली अट्रैक्टेड है, सेक्सुअली अट्रैक्टेड है। ठीक है। लोग बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं आपके लिए। आपके अंदर एक ड्राइविंग पैशन है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा उनके जो मोटिव्स हैं उनको लेकर के बहुत मोटिवेट करते हो, एक पैशन जगाते हो आप उनके अंदर, ताकि वो अपने एम्स को अचीव कर सके, है ना। ह्यूमैनिटी एंड बेनेवोलेंस, यस,
स्टे काम, आई एम टेलिंग यू, आपके अंदर जो एग्रेशन आ रहा है ना, आपको उसको कंट्रोल करना है। स्टे काम, है ना, शांत रहना है। ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। या पता है आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, मुझे पता है आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत किया गया है ना, लेकिन आपको शांत रहना है, अपने एग्रेशन पर आपको कंट्रोल करना है ना। ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ। सो आपके अंदर जो चीज़ अच्छी है और अपने अंदर की अच्छाई आपको दुनिया में देखनी है ना, लोगों में देखनी है, राइट। ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स। सो हर व्यक्ति बुरा नहीं होता, हर व्यक्ति खराब नहीं होता, ठीक है। आपको ट्रस्ट करना सीखना है, स्वयं को ट्रस्ट करना है, लोगों को ट्रस्ट करना है, राइट। तो आपको इस पूरे संसार में प्रकाश पर आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है, दिव्यता पर आपका फोकस होना चाहिए, बजाय कि नेगेटिविटी पर। ओके, पता है नकारात्मक ऊर्जाएं आपको, आपके विचार को नकारात्मकता की तरफ खींचने की कोशिश करेंगी, आपका फोकस शिफ्ट करने की कोशिश करी जा रही है, ताकि आपका ध्यान पूरी तरह से गंदी चीज़ों पर रहे कि इस संसार में गलत लोग ही होते हैं, गलत चीज़ें ही होती हैं। डेफिनेटली यू हैव टू बी अवेयर, ठीक है, वी हैव टू बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। इन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, पता होना चाहिए। पता है ये नकारात्मक चीज़ें इस दुनिया में वास करती हैं, बहुत सालों तक ये चीज़ें ये अंधकार राज करता रहा है, ये गंदी काली क्रियाओं ने राज किया है, और इनको जो पॉजिटिव लोग हैं ना, जो अच्छा समाज है, उन्होंने इनको अंधविश्वास का नाम दे करके एक बेनिफिट ऑफ डाउट समाज देता रहा है, जिसकी वजह से ये जो गंदी क्रिया करने वाले लोग हैं, है ना, इनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता रहा, है ना, कि लोग डाउट करते रहे, पता नहीं ये चीज़ें रिसाइड करती भी हैं या नहीं, ये तो एक अंधविश्वास है। ये अंधविश्वास के नाम के पीछे छिपकर जो इस तरह की गंदी क्रियाएं करने वाले लोग हैं, जो नेगेटिव चीज़ों में लिप्त रहते हैं लोग, ये उस चीज़ का फ़ायदा उठाते रहे और लोगों को नुकसान पहुंचाते रहे, हार्म पहुंचाते रहे। लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपना फोकस शिफ्ट करिए, आप पूरी तरह से अवेयर हैं, सजग हैं, आपको पता है इस तरह की चीज़ें हैं दुनिया में, राइट, लेकिन आपको फिर भी काम डाउन रहना है, आपको अपना फोकस शिफ्ट करना है। आपका पूरा का पूरा फोकस फ़िलहाल गलत करने वाले लोगों पर है, ठीक है, अपने साथ हुए अन्याय पर है। इन चीज़ों के प्रति अवेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन चीज़ों के प्रति अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको ऑलरेडी है ना। तो अब आपको बोला जा रहा है कि आप अपने फोकस को शिफ्ट करें, है ना। अब आपको अपना फोकस लाइट की तरफ शिफ्ट करना है, भक्ति की तरफ शिफ्ट करना है, ईश्वर की तरफ शिफ्ट करना है। आपका फोकस पूरी तरह से ईश्वर पर होना चाहिए, ठीक है। आपका फोकस लो वाइब्रेशनल चीज़ों पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको ये भली भांति पता है कि जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। तो अब आप अपना पूरी तरह से जो फोकस है ना, वो ईश्वर पर केंद्रित कर दीजिए। ये चीज़ आपको कही जा रही है, जिससे कि आपको शांति मिलेगी, ठीक है, जिससे कि आपको काम डाउन फील होगा, राइट, आपके एग्रेशन में कमी आएगी, राइट। सो कनेक्ट विद हेवन, राइट, ये चीज़ कही जा रही है आपको। आस्क एंड यू शैल रिसीव, या प्रार्थना करिए, ईश्वर का ध्यान करिए, ठीक है, उनके सानिध्य में ज़्यादा रहिए। कौन क्या कर रहा है, किस तरह की गंदी क्रिया चल रही है बैकग्राउंड में, आपका फोकस उस पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज वो आपके अंदर एग्रेशन को जागृत करेगा, वो आपको अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आपको उन चीज़ों की तरफ फोकस नहीं रखना है, आपका फोकस ईश्वर पर होना चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड है ये किसी के लिए। जो भी प्रार्थना आप ईश्वर से करते हैं उसको सुना जाता है, ओके। कनेक्ट करिए स्वर्ग से, हेवन से कनेक्ट करिए, राइट। टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। आप एक बॉर्न लीडर हैं, है ना, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है बाय बर्थ। लीड बाय एग्जाम्पल, या सो आपको बोला जा रहा है कि पहले इन चीज़ों को स्वयं पर अप्लाई करिए, राइट। आपको स्वयं पर अप्लाई करना है इन चीज़ों को, राइट। आप एक बॉर्न लीडर हैं, और जो भी अच्छी चीज़ें आपको, जो भी ज्ञान आपके अंदर है ना, वो आपको अपने पर पहले लागू करनी है, राइट। ये चीज़ कही जा रही है, आप एक बॉर्न लीडर हैं, आप लीडर बनने के लिए ही जन्मे हैं, राइट।
सो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है यहाँ पे आपके लिए। सो आपका फोकस पॉजिटिविटी की तरफ लगे, ठीक है। ये मेडिटेटिंग साउंड मैं आपकी तरफ भेज रही हूँ। या आपका फोकस पूरी तरह से ईश्वर में लगे और आपके एग्रेशन में कमी आए। सो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। लेट्स सी। ओके, इट्स टू क्विक। लेट्स सी मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है। ओके, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े देख रही हूँ मैं आपके। रिसेंटली आपने कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहुत केओस हुआ है। आपने अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है, बहुत फर्म बाउंड्रीज़ है। आप इमोशनल साइड को अब पीछे रखते हैं। अब आप ज़्यादा इमोशनल साइड को जल्दी शोकेस नहीं करते हैं, या आपको न्याय दिया जा रहा है। ओके, आप न्याय प्रिय व्यक्ति हैं, आपको न्याय दिया जा रहा है, ठीक है। शनिदेव आपके फेवर में है, यहाँ पे ये चीज़ आ रही है। ओह ओके, सूर्य और शनि दोनों आपके फेवर में है, ठीक है। सूर्य और शनि दोनों आपके फेवर में आ चुके हैं, यहाँ मुझे दिख रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके जीवन में डेफिनेटली बहुत बड़ी अचीवमेंट आ रही है आपकी तरफ, राइट। आपको ईश्वर CEO बनाना चाहते हैं। उनके इस काम में, उनके इस प्लान में आपको उनका साथ देना है, ठीक है। वो आपके लिए स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं इन चीज़ों को, लेकिन एक्शन आपको लेना है, राइट। तो जब आप एक्शन लेंगे तभी कुछ बेटर हो सकेगा। ओके, बहुत ज़्यादा केओस रहा है रिसेंटली, बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत ज़्यादा, मैंने एग्रेशन बताया ना आपको, बहुत एग्रेशन रहा है, बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं। ओके, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं आप। डेफिनेटली। ओ माय गॉड, ओके। देखिए, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आए हैं यहाँ पे, ठीक है। आपके अंदर गजब की मैनिफेस्टेशन पावर्स हैं। आप अपने प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी भी हो रही है, ठीक है, ठीक है। उसमें आपको विक्ट्री भी मिल रही है, राइट। मुझे दिख रहा है कि आप सी, दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, एम्परर, CEO, राइट, किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो बॉस एनर्जी, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। आप ऐसे लेवल पे पहुंचने वाले हैं जिस लेवल पे आपके जनरेशन्स में कोई नहीं रहा है, ठीक है। सो ईश्वर आपके लिए ये चीज़ें निर्धारित कर रहे हैं एंड आपको उनकी हेल्प करनी है। वो आपसे ये चीज़ कह रहे हैं, वो आपसे एक्शन लेने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। टूवर्ड्स द सक्सेस आपको एक्शन लेना है, या सो कुछ डेफिनेटली कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं। स्टेबिलिटी आ रही है आपके जीवन में वापस, ठीक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आप स्वयं खड़ी कर लेते हैं अपने लिए, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। कुछ न्याय की वजह से कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा केओस दिख रहा है मुझे, पास्ट में रहा है, अभी फ़िलहाल चीज़ें शांत हो चुकी हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप अपने लिए जो चीज़ें ईश्वर से मांग रहे हैं ना, वो ईश्वर आपको दे रहे हैं, फिर भी आपके एग्रेशन की वजह से चीज़ें बिगड़ जा रही हैं, ठीक है। बट जो भी चीज़ें बिगड़ी थी वो वापस से बैलेंस में आ रही हैं। आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, आपको धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। द टेम्परेंस की एनर्जी है यहाँ पे। सो आपके लिए चीज़ें बैलेंस आउट करी जा रही हैं, ओके। या द वेट इज़ ओवर। या सी, द वेट इज़ ओवर। सो आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे ना, वो ओवर हो चुका है, ठीक है। अब आपको एक्शन लेना है। आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी को अनब्लॉक कर दिया गया है
और नेगेटिव एनर्जी को आपके जीवन से आउट कर दिया गया है। अब आप अपने धन को आगे ग्रो करते हुए देखेंगे। आपको हो सकता है धन से रिलेटेड कुछ चिंताएं थी। कोई पर्सन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस कैरी करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशंस है, ऑब्सेसिव लवर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशनेट आपके लिए फील करता है, राइट। लेकिन ये जो पर्सन है ना, ये आपको लेकर के कंफ्यूज्ड रहता है, ठीक है, मिक्स फीलिंग्स है इस पर्सन की। या सो कुछ ऑब्सेसिव फीलिंग है, ठीक है, अचानक से क्रोध आना आपके लिए, अचानक से आपके लिए प्यार आना, ठीक है। जब ये पर्सन हायर वाइब्रेशन में रहता है, जब ये ईश्वर की साधना करता है, ये व्यक्ति पूजा पाठ करता है, तो ये व्यक्ति आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव थॉट्स फील करता है। लेकिन जब ये व्यक्ति लो वाइब्रेशनल चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, जब ये व्यक्ति अल्कोहल वगैरह अल्कोहल वगैरह का सेवन करता होगा, या फिर किसी तरह की कोई एडिक्शंस इस पर्सन को हैं, जब ये व्यक्ति उन चीज़ों की गिरफ्त में आता होगा, तो ये व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, आपको लेकर के उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देता है, ठीक है। सो ये पर्सन बहुत ही कंफ्यूज्ड रैडिकल है, आपको लेकर के एक मन नहीं बना पा रहा है ये पर्सन। या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो वन साइडेड लव है जिसमें, और वो बहुत ऑब्सेसिव है, तो आपको ऐसे व्यक्ति से सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है, ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाने के लिए कहा जा रहा है। आपको ऐसे पर्सन से एक हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करना है। या सो यहाँ पे सिंह राशि बहुत स्ट्रांग है, धनु राशि बहुत स्ट्रांग है, कन्या राशि बहुत स्ट्रांग आई है, मेष राशि है, मिथुन राशि है, यहाँ पे वृष राशि है, तुला राशि है। या सो ये कुछ राशियां हैं यहाँ पे। या सो ये कुछ राशियां हैं यहाँ पे, और आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़िए, ठीक है, अपने वर्क पर फोकस करिए। ईश्वर आपके लिए जो प्लान बना रहे हैं ना, उसमें आप अपना योगदान दीजिए, ठीक है, आपको ये चीज़ कही जा रही है। सो लेट्स सी क्या स्पिरिट्स के मैसेजेस हैं आपके लिए। एंजेलिक डाउनलोड्स लेते हैं। या सो इससे पहले मैं स्पिरिट्स के डाउनलोड्स लूँ, मैं ऑरा क्लेंस करना चाहूँगी, या एनर्जी क्लीन करना चाहूँगी पूरी तरह से, प्लीज़। या सी सेक्सुअली अट्रैक्टेड, आई एम टेलिंग यू, कोई बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपके लिए, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशनल वे में आपकी तरफ अट्रैक्टेड है ना। तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है ऐसे लोगों से, बिकॉज आप एक हेवनली बीइंग है, ठीक है, आप एक असाधारण व्यक्ति हैं, आपके अंदर जो शक्तियाँ वास करती हैं ना, वो असाधारण है। आप हर किसी के साथ सोल टाई नहीं कर सकते हो, राइट। आपके अंदर दिव्य शक्तियों का वास है, क्योंकि वो पर्सन किसी लो वाइब्रेशनल एटमॉस्फेयर से आता है, ठीक है, वो लो वाइब्रेशनल चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है, राइट। तो आपको ऐसे पर्सन से डिस्टेंस रखना है, एक हेल्दी डिस्टेंस रखना है। आई एम स्कैर्ड यू विल रिजेक्ट मी। या सो किसी को डर लगता है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, तो आप डेफिनेटली उनको रिजेक्ट करोगे, क्योंकि आप लो वाइब्रेशनल चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो, है ना। सो यस, ये मैसेज आया है हेटर्स, और क्योंकि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, इस वजह से वो आपसे हेट करते हैं, ठीक है, इस वजह से उनके अंदर ये नफरत जगती है आपके लिए, राइट, जिसमें कि आपका कोई दोष नहीं है। आप उसूलों वाले व्यक्ति हो, प्रिंसिपल्स वाले व्यक्ति हो, और आप हाई वाइब्रेशन पर चीज़ों को समझते हो, हाई वाइब्रेशन में रहते हो, और ये पर्सन लोअर वाइब्रेशनल वाला पर्सन है, तो आपके और उस पर्सन के बीच में एक वाइब्रेशनल डिफरेंस भी है, जिसकी वजह से वो पर्सन आपको ना पाने की वजह से आपसे हेट करने लग जाता है। तो एक हाई वाइब्रेशनल जो सच्चा प्यार होता है ना, उसमें इस तरह से होता है कि अगर कोई वन साइडेड लवर होता भी है, तो वो कभी अपने जो क्रश होता है उसके लिए कभी हेट नहीं लाता है, कभी कोई नफरत नहीं आती है उस पर्सन के मन में, राइट। लेकिन यहाँ पे आपके लिए हेट्रेड जग रही है। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए नहीं बना है, क्योंकि ये लो वाइब्रेशनल पर्सन है। द थर्ड आई चक्रा हील्ड, सी आपका थर्ड आई चक्रा हील कर दिया गया है, ठीक है, आपकी थर्ड आई चक्रा को अटैक किया गया था,
आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश करी थी। हो सकता है आपकी नींद खुल जाती थी, राइट, नींद प्रॉपर पूरी नहीं हो पा रही थी, तो आपका थर्ड आई चक्र अटैक करने की कोशिश करी। यू आर पावरफुल बीइंग, यही मैं आपको बता रही हूँ। आप बहुत ज़्यादा पावर अपने अंदर समेटे हुए हैं, ठीक है। आप किसी लो वाइब्रेशनल व्यक्ति के साथ उस तरह से इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, राइट। आप डेफिनेटली उनके मन में जो प्यार है उसकी रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन आपको अपनी मर्यादा पता है ना। यू आर समवन एक्सट्रीमली वैल्यूबल, आपको पता है कि आप कितने ज़्यादा वैल्यूबल हो, कितने कीमती हो, आपकी ऊर्जा कितनी ज़्यादा कीमती है। आपको अपनी पवित्रता की अहमियत पता है, आपको पता है कि आपकी आत्मा कितनी पवित्र है। आप अपनी आत्मा पर दाग नहीं लगा सकते। मुझे माफ़ी कब मिलेगी, या सो कोई आपसे माफ़ी मांगना चाह रहा है, ठीक है, मुझे माफ़ी कब मिलेगी, या कोई माफ़ी मांग रहा है, या यू हैव आउटग्रोन द प्लेस यू लिव इन, या सो आप जिस जगह पर रहते हैं ना, आप आपका जो ओहदा है उस जगह से बड़ा हो चुका है। आपकी जो पोजीशन है वो जिस जगह पर आप रहते हैं उस जगह से भी ज़्यादा आपकी पोजीशन बढ़ चुकी है, राइट। पॉसिबल है आप बहुत पॉपुलर हैं, बहुत रिस्पेक्टेड है। दिस इज़ द ईयर ऑफ हैवी कर्मा फॉर योर एनिमीज, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया था, तो आपके फेवर में आ चुका है जस्टिस, ठीक है। शनिदेव आपके फेवर में है, और इस साल आपके एनिमीज़ को हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा फेस करना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसको बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा फेस करना पड़ेगा। यस, दिस इज़ द ईयर ऑफ हैवी कर्मा फॉर योर एनिमीज़। तो आपके शत्रुओं को सावधान रहना चाहिए, ठीक है। आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, राइट। आपके शत्रुओं को इस चीज़ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। आपकी ऊर्जा को हल्के में नहीं लेना चाहिए आपके शत्रुओं को। योर एनिमीज विल बी पनिश्ड दिस ईयर अगेन, ओ माई गॉड, यस। आपके जो एनिमीज़ है ना, डेफिनेटली उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ साल है, ये बहुत ज़्यादा टफ साल है, ठीक है। उन्होंने अपने लिए जो बुरे कर्म जनरेट किए हैं ना, वो उनको फेस करने पड़ेंगे इस साल, यस। क्योंकि कर्मों को झेलने से कोई नहीं बच पाया है ना। सो जिसने जिस तरह के कर्मा अपने लिए बोए होंगे वो उसको काटना ही पड़ेगा। योर नेम इज़ पावरफुल, आपका जो नाम है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आपके नाम में शक्तियाँ वास करती हैं, राइट। मुझे ये भी सुनाई दे रहा है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को अपना नाम बहुत पसंद है, किसी को अपना नाम बहुत ज़्यादा पसंद है। आई वॉन्ट टू मीट यू सीक्रेटली, या सो कोई आपसे सीक्रेटली मिलना चाहता है, कोई आपसे चुपके से कहीं मिलना चाहता है। यू नीड टू वर्क हार्ड दिस ईयर, आपको इस साल बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत। ये बहुत ज़्यादा मेहनत का साल है, और जो कोई जितना ज़्यादा मेहनत करेगा ना उसको उतनी ही ज़्यादा तरक्की मिलेगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर धन वर्षा होगी। आई एम लिसनिंग। आप एक बहुत ज़्यादा मान मर्यादा वाली फीमेल है ना। और अगर आप कोई मेल हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपकी जो वाइफ है या आपकी जो पार्टनर है, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आपकी जो लव पार्टनर है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लॉयल है आपके लिए, है ना। बहुत ज़्यादा लॉयल्टी की बात हो रही है यहाँ, कुछ लॉयल्टी की बात हो रही है यहाँ। गेट क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल फॉर योर सेल्फ, यस। सी, आपको क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल मंगाना चाहिए, यानी कि स्फटिक मंगाना चाहिए, ठीक है। ये आपके जो इंट्यूशंस है ना उनको अनब्लॉक करेगा। आपके इंट्यूशंस को अटैक किया गया, आपके थर्ड आई चक्र को अटैक किया गया, तो आपके इंट्यूशंस अनब्लॉक होंगे, ओके। आपको क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल अपने पास रखना है, राइट। आई एम मैडली इन लव विद यू, सो कोई आपसे कहना चाहता है कि कोई आपके लिए दीवाना है, ठीक है, कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, दीवाना है, दीवानी है, या किसी को बहुत ज़्यादा प्यार है। मॉनिटरिंग स्पिरिट्स, आई एम टेलिंग यू, ठीक है, कुछ ऐसी स्पिरिट्स हैं जो आप पर नज़र रखती हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपकी तरफ भेजी गई हैं।
लेकिन आपको बता दूं कि आपके एनिमीज़ को बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं आपके एनिमीज़, क्योंकि यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है कि उनके लिए बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा का साल है ये, राइट। उनको पनिश किया जाएगा इस साल, या सो हो सकता है वो लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं है और वो इस तरह की चीज़ें आपकी तरफ भेज रहे हैं, राइट। यू आर हार्ड टू कैच, आप किसी की गिरफ्त में नहीं आ सकते, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है आपकी, राइट। सो आप इस तरह की नेगेटिविटीज़ की गिरफ्त से बाहर हैं। वन लास्ट आई एम लिसनिंग, एक और है यहाँ पे, यू आर गॉड्स चैम्पियन, आई एम टेलिंग यू, आप ईश्वर के चैम्पियन हैं, ठीक है। आपको कोई भी नकारात्मक चीज़ अपने गिरफ्त में नहीं रख सकती, आप ईश्वर के चैम्पियन हैं और ईश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, शिव शक्ति आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है कि आप उनके चैम्पियन हैं। आपने ऐसी ऐसी चीज़ें झेली हैं इस लाइफ में, ठीक है, जो एक चैम्पियन ही झेल सकता है और उन चीज़ों से बाहर आ सकता है। सो इसी वजह से ईश्वर ने आपको अपना चैम्पियन डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। सो यस, नंबर 6 आपके लिए स्पेसिफिक है, नंबर 9 आपके लिए स्पेसिफिक है। 96 हो सकता है 1996 बॉर्न है कोई, किसी की एज है 66, 6th ऑफ जून, 9th ऑफ जून, 6 सितंबर, एक्स 2 एक्सेस की एनर्जी है, ठीक है। तो हो सकता है कोई 2 लोग हैं जिनसे आपकी बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। सो ओके, सोर, ओके, कुछ सोर थ्रोट आई एम लिसनिंग, किसी का गला बैठा हुआ है, सोर थ्रोट, किंग, किंग, ओके, किसी का नेम आया है यहाँ पे, सोनी, राइट, किसी का नेम आया है, या कुछ सोनेट, KRI, किरण, किरण नेम आया है यहाँ, ओके, किरण सोनी, हो सकता है सोनी किसी का सरनेम है, किरण सोनी नेम आया है यहाँ पे। गौरव, आइस किंग, आपको कोई कह रहा है कि आप आइस किंग हो, आइस, समथिंग अबाउट आइस, गर्व, गर्वित नेम है किसी का, गर्वित, ओके, कोई बोल रहा है राइट, समथिंग अबाउट राइट आ रहा है, ओके। सो सन, ओके, सन गर्वित, किसी के बेटे का नाम है गर्वित, कीरत नेम आया है यहाँ, कीरत, ओके, सॉन्ग, या समथिंग अबाउट सॉन्ग, कुछ सॉन्ग से रिलेटेड आ रहा है यहाँ, काइट, CRV, कुछ कार से रिलेटेड बात आ रही है, CRV, किया सोनेट आई एम लिसनिंग, किया सोनेट, या फाइटिंग, ओके, फायर, ओ ओके, फायर, समथिंग अबाउट फायर, कुछ फायर, सॉन्ग फायर,
CVT, KVT, KT, फायर। ओके, हो सकता है कुछ जेलसी वाली वाइब है किसी के अंदर, ठीक है, कुछ जलन, या किसी की राशि हो सकता है फायर साइन है, या राइट, सिंह राशि, धनु राशि, मेष राशि। ओके, समथिंग अबाउट फायर। या टीवी, हो सकता है किसी का टीवी फूक गया, किसी का टीवी खराब हो गया, कुछ टीवी। CKKC, या ओके फ्रेंड्स, समथिंग अबाउट फ्रेंड्स, एक्स फ्रेंड्स, कोई पुराना फ्रेंड है किसी का, एक्स फ्रेंड्स। ओके, GC, या सी, आई एम टेलिंग यू, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी, या ओके, कुछ बताना चाह रहे हैं स्पिरिट्स यहाँ पे। या सो आपको बेटर पता है यहाँ पे स्पिरिट्स आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। 6 जून आई एम लिसनिंग, 6 सितंबर, या तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स बनाकर आपको हिंट देने की कोशिश करी है, राइट। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। एंड आपको ये बोला जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा काम डाउन रहना है, ठीक है, सिचुएशन को कंट्रोल में रखना है और अपने फोकस को शिफ्ट करना है। नेगेटिव लोगों से आपके या नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव चीज़ों से आपको अपने फोकस को हटाकर अपने एक्शन पर लाना है। अपने एक्शन इन द सेंस अपने जो प्लान्स ईश्वर ने आपके लिए सेट किए हैं, अपने करियर पर आपको एक्शन प्लान बनाना है, ठीक है। सो ईश्वर का प्लान है आपको CEO बनाने का, लेकिन आप उस पर क्या चीज़ एक्शन ले रहे हो, लेकिन आप उस पर कैसे वर्क कर रहे हो, क्या एक्शन प्लान है आपका, ठीक है। तो आपको उस चीज़ से रिलेटेड एक्शन प्लान तैयार करना है। आपको अपने एग्रेशन पे कंट्रोल रखना है, अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पर कंट्रोल करना है, राइट। सो यहाँ पे ये चीज़ कही जा रही है। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।